अभी तक उन्होंने 1 करोड़ 27 लाख से अधिक रुपए दान कर चुके हैं गौशाला में, गुरुकुल में, शिक्षा में, खेल के क्षेत्र में। तो ये बहुत बड़ी बात है ने। बिजनेस करने वाले बड़े बड़े लोग मिल जाते हैं, लेकिन समाज और राष्ट्र गुरुकुल के लिए कोई आगे नहीं आता। तो ऐसे हमारे क्रांतिकारी भाई राकेश मलिक जी आ रहे हैं, अपने नहीं के लिए कर रहे हैं, अपने राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। जिनको बढ़िया क्वालिटी में मिठाई घेवर चाहिए, देसी गाय और दूध से बनी हुई, तो यहाँ पर आके आप ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ ये इसको सिर्फ एक दुकान के माध्यम से अपने गौशाला में घेवर का ही काम नहीं कर रहे। इन्होंने क्या होगा, मैंने दान भी वही वही करा है जो राष्ट्र का के ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन। हाँ बिल्कुल भाई, गुरुकुल में, गौशाला में और शिक्षा में और खेल कूद में जी। और आप देख रहे पब्लिक मीडिया हरियाणा और शाहजपुर जो खरगोदा के पास है, वहां हम खड़े हैं। दिल्ली और चंदी बॉर्डर भी पास में लगा है, तो काफी पॉपुलर ये गौशाला है। लेकिन उससे भी पॉपुलर बात इस गौशाला में जो है वो आसपास के एरिया में इसलिए प्रसिद्ध है कि शुद्ध देसी चीजें यहाँ मिला है। और जिनको खड़ा करने में सबसे मेन योगदान राकेश मलिक जी का है। मलिक साहब पहले तो नमस्कार। नमस्कार आपको भी बहन जी। हाँ भी बहुत मेहनत करो, आ जाओ हर वर्ष की तरह हमारा देसी की बात हुआ है। कमा तो मतलब क्या तो कोई भी देगा देसी देसी, लेकिन आप जिस तरह देसी की हुंकार भरो और फिर जिस तरह करो। मैं कोयले देख रही हूँ पीछे, कोयले की भट्टियां चली हुई है। ये क्या आपकी थ्योरी रही कि कोयले पे ही पकाना है, खांड पे ही बनाना है? ये थ्योरी भगवान की है, ईश्वर की है। ईश्वर तभी खुश होता है जब ईश्वर ने जो कार्य लोगों को दिए है और उसी के हिसाब से वो काम करे। तो कोयले की भट्टी नेचुरल है प्रकृति की तरफ से, और उसके पर पकाया और फिर शुद्ध लोहे में, तो उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाती है। और भगवान भी ऐसे ही प्रसाद का भोग लगा है भगवान को शुद्धता के लिए। शुद्ध घेवर और जो समोसा है और जो ये जलेबियां मत्तो वाली है, जो ये न्यू है, शुद्ध मिलेगी? कहाँ का फिर मिलावट करने लायक जो? ना बिल्कुल शुद्ध मिलेगी, विश्वास है। और कोई मिलावट नहीं करे और साफ सुथरी बिल्कुल शुद्ध। पूरे जन्माष्टमी तक बनाओगे और स्वादिष्ट खिलाओगे लोगों को। घेवर की जब भी बात आवे, मलिक पिनाड़ा का घेवर या सोनपत का घेवर फेमस है, जिसमें आपकी विशालपुर गौशाला काफी फेमस है। लेकिन आज ये वरना आप जिस तरह आपने जिस मकसद का खोला था, उस मकसद तक कभी लोग इसका फायदा जो उठा रहे हैं, आप इसमें फायदा खातर खोल रहे हो या समाज सेवा खातर खोल रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ समाज सेवा खातिर खोल रहा हूँ और गौ माता के लिए और राष्ट्र के प्रति, और इसमें हमारे गुरुकुलों को बढ़ावा देना। ठीक है, आपने देखा होगा मैंने दान खेल कूद में, ये चारों चीज हमारे देश के लिए रीढ़ की हड्डी है। और इन्हीं को इसलिए मैं इन्हीं में दान दे रहा हूँ, देश को फायदा हो। सबसे बड़ी बात एक और है भाई, सबसे जो हमारे देश की आन बान शान है संदीप आर्य, वो कई सारे जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड संदीप आर्य ने बनाए। लेकिन उसके बावजूद राकेश भाई, बहुत विडम्बना की बात मैं कहूंगी कि जो सहयोग राशि इनको मिलनी चाहिए थी वो कहीं नहीं मिली। ना कोई मंत्री एमएलए या कोई ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इससे इतर आप हर साल मान सम्मान करते हैं, ना कभी भूलते हैं। अब भी नहीं भूल रहे, जहाँ लोग भूल जाते हैं। तो इसके पीछे क्या मतलब ये सच में राष्ट्र के प्रति इसकी भावना है। क्रांतिकारी भाई है, ईमानदार भाई है। और मैंने पता है कि ईमानदार व्यक्ति का क्या चरित्र होता है। तो इसके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, दुख में भी सुख में भी। इनकी माता जी का देहांत हो गया था, मैं जा नहीं पाया, उसके लिए भी मैंने इससे माफी मांगी थी भाई। मैं कुछ इमरजेंसी हो गई थी, तो मैंने अब की बार और हर वर्ष ऐसे ही बुलाऊंगा और आगे भी जरूरत पड़ेगी खड़ा रहूंगा। तो ये नहीं मैं अपने फायदे के लिए मैं इसने बुला रहा हूँ यार, नहीं, इसका एक चेहरा है और इसको इतनी बड़ी आप लोग आए हो आज, तो इसका और प्रचार होगा, इसकी सच्चाई का पता लगेगा। अगर भाई ईमानदार है। जो बड़ी बड़ी जो कंपनी है या बड़े मगरमच्छ है जो धन कुबेरों बैठे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? टैलेंट जो आज इतना दुख में है, मायूसी जो चेहरा पर झलक रही। एक वीडियो में भाई की देख रही थी, मैं गुंडा होता तो शायद पॉपुलर होता या कुछ और होता तो होता। आज मैं इतना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसके बावजूद मैं बहुत दुखी मन तक है। तो क्या कहना चाहोगे, सहयोग क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं करना चाहिए सरकारों ने, भाई का बड़े उस पे लेवल पे सहयोग करना चाहिए, अच्छी बड़ी नौकरी देनी चाहिए सरकारी। और ये तो एक भगवान मानो योग सूर्य नमस्कार का हमारा एक्सरसाइज एक सूर्य नमस्कार में आवा है। और जो हमारे देश की पुरानी वैदिक तरीके की चीज है, जिससे शरीर को बिल्कुल बदला जा सकता है। हाँ, विदेश तक के वैज्ञानिक भी आ गए और उन्होंने इस पर रिसर्च करा और इसमें पता लगा कि भाई इसका शरीर ही बिल्कुल अलग है, इसके ऑर्गन्स ही अब बच्चे की तरह है अभी तक। तो संदीप भाई, आप ही के राकेश मलिक जो वाला जो स्टेमिना, जो क्वालिटी संदीप आर्य की है, वही हमारे
जो भाई राकेश जी घेवर तैयार कर रहे हैं वही बिल्कुल क्वालिटी है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा आज आके, दूसरी बार आया हूँ गौशाला में, भाई साहब ने बड़ा मान सम्मान स्वागत किया। और मैं तो कहना चाहूंगा जिनको बढ़िया क्वालिटी में मिठाई है कि सिर्फ ये इसको सिर्फ एक दुकान के माध्यम से अपने गौशाला में घेवर का ही काम नहीं कर रहे। अब भाई साहब ने याद किया तो कुछ अपनापन यूं होया भाई, हाँ मेरा भी कोई है आज भी, जब दुनिया मुझे नहीं। जिस विचारधारा से मैं जुड़ा हुआ हूँ उसी विचारधारा से भाई साहब जुड़े हुए हैं। हमारे क्रांतिकारी योद्धा राजू दीक्षित जी, उन्हीं भी, तभी मेरे को यहाँ पर आके अच्छा लग रहा है कि जिस महान क्रांतिकारी ने इस राष्ट्र के लिए इतना कुछ किया, उन्हीं की विचारधारा पर ये गौशाला चल रही है। इस गौशाला के जितने प्रधान है और अध्यक्ष है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, पूरा गांव, आसपास के 8 गांव में गौशाला है, सारे सभी का सपोर्ट मिल रहा है। तो मैं पूरे सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। राकेश भाई बड़ी बात हो रहा, अगर शुद्ध देसी घी का घेवर है खाना तो कहाँ पड़ेगा आना? ये दिल्ली खरखोदा रोड अटकाम गौशाला सैदपुर आना पड़ेगा। अच्छा जी। और यहाँ पे हम घेवर बना रहे हैं 6-7। अच्छा, हाँ, वैरायटी क्या रहेगी घेवर की? वैरायटी सादा घेवर, दूध वाला घेवर, मावा वाला घेवर, जलेबी, बर्फी, कलाकंद और समोसा। अच्छा, और जो कोई गाय का घी लेने लायक जो देसी वो भी मिल जाएगा? गाय का घी मिल जाएगा, लेकिन अब तो दूध एक लेने तो लगे, अब इसमें नहीं मिल रहा घी। अब नहीं मिला। हाँ, दूध मावे में यूज करेंगे। चलो, इनसो के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, क्या कहना चाहोगे राकेश जी का जो ये प्रयास है? घेवर आपने खाया है नहीं खाया? बिल्कुल खाया, आते ही खाया है। और अच्छा। आज नहीं खाया, जब से राकेश भाई लगे हुए तब से मैं खा रहा हूँ। राकेश मेरा पारिवारिक भाई है, मेरा पारिवारिक नाता है। सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छा इंसान है और ये खुद इसने अपना पूरा जीवन है वो देश सेवा में लगाया है। जो समाज सेवा स्वदेशी जो अभियान है उसमें जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, मिठाइयाँ तो पहले भी बनती आई हैं और आज बनते आ रहे हैं। एक हाथ से देना, एक हाथ से लेना, एक से लेना, एक से देना। समाज का पैसा समाज पर लग रहा है। समाज जो चीजें खरीद रहा है उससे जो बचत आ रही है वो शिक्षा पर लग रही है, स्वास्थ्य पर लग रही है, स्वावलंबन का एक जीता जागता उदाहरण। ग्रामीण अंचल में लग रही है। और सबसे बड़ी बात, जो सबकी माता गौ माता की सेवा में लग रही है। कितने बड़े बड़े मिष्ठान भंडार हैं, कितने बड़ी बड़ी चेन है मिठाइयों की, और कभी किसी व्यक्ति ने, आपको याद है कि समाज के लिए कोई एक पैसा भी दिया? आज राकेश मलिक भाई हमारे समाज की शान है। मैं हमेशा से कॉलेज यूनिवर्सिटी शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने बड़ौदा से विधानसभा का चुनाव भी अब की बार लड़ा था। हमारे पड़ोसी गांव से है। मतलब एक मिलके एक एनर्जी आती है। ऐसा हमेशा खादी वस्त्र पहनता है। इतनी कम उम्र में पैसा नहीं पता तो लोग रंग नहीं बदल रहे हैं। इतनी कम उम्र में इतने अच्छे विचार हैं। मैं तो युवाओं को भी कहना चाहूंगा और दूसरे मिशन जो से अभी देखा नु 300 वाले ठाडे ठाडे पावे है तो की कहानी इसका पीछे की है? घेवर खाओ, ये देसी घी देखो, घेवर तो खावा ही खावा। हाँ, घेवर तो हमारा भाई बना रहा है, घेवर तो खावा ही खावा। हाँ, अपने समाज के बीच रहते हैं, फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाते हैं, पौष्टिक खाते हैं, स्वदेशी खाते हैं। तो बढ़िया लगा यहाँ का। बहुत शानदार लगा, अपनापन लगा। ये लगा जैसे मैं भी इस संस्था में इन्वॉल्व हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। तो आज एक यूरो को यूरो रिकॉर्ड बना है, उसके लिए आज हमारे जो राकेश मलिक हैं, दोनों ने, इसने तो वैसे 37 घंटे और सूर्यदेव नमो को, और भाई राकेश ने, जैसे आपने देखा होगा, इनको सम्मानित किया है। और राकेश भाई का हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि भाई गौ माता की सेवा भी कर रहे हैं। और हमारे जितने भी यहाँ के वासी हैं सबको एक अच्छा भोजन के रूप में, विस्तार भंडार के रूप में, और गौ माता के दूध से ये घेवर बनाता है। तो संदीप भाई को भी मुबारक हो और राकेश भाई को भी मुबारक हो, क्योंकि अब मैं बाहर गया हुआ था तो वहां भी अगर पहनाने वालों का मशहूर घेवर, तो संदीप भाई ने भी देश में नाम रोशन किया है और राकेश भाई ने भी पूरे देश में नाम रोशन किया है। तो इसके लिए मैं दोनों भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, इनका स्वागत करता हूँ। और इनसे, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भाई इनके जीवन में कभी कोई कठिनाई ना आए और ये ऐसे ही फलते फूलते रहे और देश का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत। चेयरमैन साहब, राकेश मलिक ने गौशाला और शिक्षा उनके लिए तो 22 लाख रुपए से भी ज्यादा का दान दिया है। देखिए, अभी देने से बंद नहीं हो रहे, अभी तो चल रहा है, क्योंकि इनके जो भाव है, जो भावना है, जो विचार है, एक गौ माता के प्रति समर्पित एक गरीब व्यक्ति है, कोई चाहे लड़का है चाहे लड़की है या वृद्ध अवस्था में है, सबके लिए राकेश भाई का एक ही सपना रहता है कि भाई सेवा भावना से आज ये अपने पार्टी के साथ में
कार्य कर रहे हैं। तो उसके लिए भी मैं राकेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कई बार देखा है, जो गरीब बच्चे हैं उनको चाहे ड्रेस की बात हो, चाहे कापी किताबा की बात हो, या और साइकिल की बात हो, किसी भी तरह की अगर कोई वो आती है तो भाई हमेशा देश के प्रति, अपने सोनीपत के प्रति, हरियाणा के प्रति इन लोगों के अच्छे भाव हैं, अच्छे विचार हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई हम सबके ऐसे विचार होने चाहिए जैसे राकेश भाई के हैं, संदीप भाई के हैं। तो इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो इतना मान सम्मान आज सतपुर गौशाला ने दिया और हमारे को यहाँ आने का मौका मिला। जय हिंद, जय भारत। प्रधान जी, हाँ जी, आ जाओ आगे ना। जिस तरह से मैं गुरुकुल पद्धति पीछे देख रही हूँ, बच्चों से हवन या जो पवित्र बच्चों ने धारण किया हुआ है, और शुद्ध देसी घी की बात करते हैं और कोयले की भट्टी की बात करते हैं, आज की जीवन शैली हम जिस तरह से देखते हैं, उसके बीच ये प्रयास राकेश जी किस तरह से देखते हो आप? देखिए, बड़ा अच्छा प्रयास है। हमारी संस्कृति में दान पुण्य करना, गौ माता की सेवा करना, जीव जंतु की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, असहाय लोगों की सहायता करना, ये हमारे उपनिषदों में, वेदों में प्रथम कर्तव्य बताया गया है। जो सक्षम आदमी है वो दान करेगा। जहाँ तक गऊ का संबंध है, गऊ के गोबर से हम अपने घर को लीपते, अपनी रसोई को लीपते हैं, और गऊ के गोबर को ईंधन के रूप में भी यूज करते हैं। जी। उसका दूध जो है, दूध नहीं है वो पवित्र क्या है, अमृत है। दूध अच्छा बकरी का बताया, लेकिन दूध जो है अमृत है, ये गाय का दूध में शामिल नहीं होता। हाँ जी, पहलवान साहब, घेवर खाया आपने? यहाँ भी हवन हुआ, खाया नहीं है? अच्छा, तो उम्मीद है आपने कि देसी ही मिलेगा पूरे सीजन? देसी मिलता है। तो पहलवानी का ये राज है। हाँ जी। तो ये और जितने पहलवान सोनपत दिल्ली के आसपास देखा है, तो उरे देसी घी का घेवर खाना है, तो उरे आना है। देख को भाई। और मैं को मिला था। अच्छा जी। खाता हूँ, 3 बार में। अच्छा जी। तो ये जी जी जी, ये देख को, तो हमारे बच्चे मैं पीछे देख रही हूँ, गुरुकुल पद्धति के अनुसार वही ये जो पवित्र वही मंत्रोच्चार प्रकाश आ रही है सोटी से। हाँ जी, किस तरह देखते हैं राकेश जी के प्रयासों को? राकेश जी की आत्मा में तो समझो आप ईश्वर का रूप धारण हो गया है। और जितना गौ माता की सेवा राकेश आ रही है कई सालों से कर, ये तो हमारे प्रेरणा स्रोत। और जो जो गौ माता के नजदीक गए, गौ माता ने इनको इतना ऊंचा उठा दिया, क्योंकि गौ माता में एक विशेषता होती है। जी जी। हमारी जननी माँ के दूध में भी सोना नहीं होता, गौ माता के दूध में सोना होता है। हाँ जी, ये तो ये शुद्ध देसी घी का घेवर जो खाना है, तो सतपुर गौशाला में ही आना है। ये तो कई साल से हो रहा है जी मामा। जी जी, बहुत बढ़िया। आपने खाया या खाओगे अभी? खाते रहते हो? मैं ऊपर दान हूँ गौशाला। अच्छा जी। तो पहले खाते हो, फिर जो है लोगों को खिलाते हो? फिर बताते हैं। ये तो ठीक है। दो चर्चा तो हमारी बेरोजगारी भी और गौ माता की भी इज्जत हो जाएगी। मैं तो नौजवानों से प्रार्थना भाई राकेश जी से पढ़े लो और बेरोजगारी दूर करो। जी जी, बहुत और शुद्ध